हेलो मॉम्स। हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बेस्ट गिफ्ट है माओ की तरफ से। बच्चे की जो ग्रोथ है, इम्यूनिटी है, वो बहुत अच्छी रहती है अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड हो। तो आपको एज अ मदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो और आपका बच्चा सिर्फ आपके ब्रेस्ट फीडिंग पे 5-6 महीने शुरू के महीने रह सके। तो आज मैं कुछ आपको बेसिक कुछ टिप्स दे रही हूँ जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और आप ये सारे पॉइंट्स प्लीज ढंग से समझिए जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहे। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, आपको जब भी आपकी डिलीवरी होती है आपको कोशिश करना है कि आपको बच्चे को जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट से लगाना है। हम इसको फर्स्ट गोल्डन आवर कहते हैं कि आप फर्स्ट आवर में ही अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट से लगा दें तो आपका मिल्क प्रोडक्शन बेटर रहता है, बच्चे की लैचिंग बेटर रहती है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नॉर्मल डिलीवरी है, आप साथ के साथ लगाएं और अगर सिजेरियन है तो जितना जल्दी हो सके उतना लगाएं। कोई घुट्टी आपको या शहद नहीं देना है, बच्चे को सीधे ब्रेस्ट से ही लगाना है। और जब आपके पास बच्चा आ रहता है तो कोशिश करिए कि अपने साथ बच्चे को बेड पे रखिए ताकि जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है उससे भी आपके ब्रेन में पॉजिटिव सिग्नल्स जाएंगे और आपका मिल्क प्रोडक्शन बेटर होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपका बच्चा इस टाइम पे जब पैदा होता है ऑलमोस्ट हर 1.5-2 घंटे पे डिमांड कर रहा होता है दूध। तो आपको हर 2 से 3 घंटे पे बच्चे को ब्रेस्ट से लगाना है। जितना बच्चा आपके ब्रेस्ट पे सक करेगा उतना आपका ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ब्रेन फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ज्यादा बनाएगा। तो इससे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जितना बच्चा डिमांड करेगा, जितना बच्चा सक करेगा, उतना आपका मिल्क प्रोडक्शन बेटर होगा। तीसरा, जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं जस्ट आप ध्यान रखिए कि बच्चे की टेक्निक ठीक हो। ना सिर्फ निप्पल, काला हिस्सा जो एरियोला है वो भी बच्चे के मुंह में जाए। इससे आपका जो बच्चे को मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क लेटिंग कहते हैं, जो मिल्क रिलीज है वो बेटर होता है। अगर बच्चा सिर्फ निप्पल पे सक करता है तो मिल्क नहीं रिलीज होता है। मिल्क तब रिलीज होता है जब बच्चा एरियोला पे सक करता है। और अगर सिर्फ निप्पल पे सक करेगा तो आपको कट भी पड़ जाएंगे, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल हो जाएगी। तो हो सकता है आप दर्द के मारे ब्रेस्ट फीड ही ना करा पाए। तो करेक्ट टेक्निक बहुत जरूरी है, उसी से आपके बच्चे को बेटर मिल्क मिलेगा और आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो पेनलेस रहेगी। अब चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि कितनी देर कराना है। जनरली हम कहते हैं बच्चों को जब इनिशियल प्रोसेस में सीख रहे हैं तो 10 से 20 मिनट कराइए। बाद में बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं, वो 5-10 मिनट में भी कर लेते हैं। बट शुरू में आप 15 से 20 मिनट कराइए, दोनों ब्रेस्ट पे कराइए। जैसे अगेन मैंने अभी कहा ना कि जितना बच्चा सक करेगा उतना डिमांड ज्यादा है। तो अगर आप दोनों ब्रेस्ट से सक कराएंगे तो डिमांड भी ज्यादा जाएगी। तो शुरू में आप दोनों ब्रेस्ट पे सक कराइए। आप 7-8 मिनट एक तरफ, 5 मिनट दूसरी तरफ। तो दूसरी बार भी आपको जिस तरफ आपने 5 मिनट कराया उस तरफ 8-10 मिनट कराएं और पहली ब्रेस्ट पे 5 मिनट। तो इससे आपका मिल्क का जो डिमांड है वो बेटर जाएगी और बेटर मिल्क प्रोड्यूस होगा। कई बार अगर आप बिजी हैं, आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं या बाई चांस आप बीमार हैं या आपका बच्चा नर्सरी में है तो आपको बीच बीच में ब्रेस्ट मिल्क जरूर एक्सप्रेस करना है। अगर आप बीच में ब्रेस्ट आपकी भारी हुई और आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया तो आपके ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक सिग्नल जाएगा, फिर वो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अगर आप दूध नहीं पिला पा रहे हैं किसी वजह से या आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी भारी है तो प्लीज उस मिल्क को एक्सप्रेस कर लीजिए। एक्सप्रेशन के लिए आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर आप ब्रेस्ट पंप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आप मिल्क एक्सप्रेस कर लें, ब्रेस्ट खाली कर लें ताकि ब्रेस्ट दोबारा भर पाए। अगर ब्रेस्ट भरी ही रहेगी तो अगेन मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। सपोज आप जब चेकअप पे जाते हैं और आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, आपको थोड़ा सा टॉप अप देना है, मतलब ऊपर का दूध देना है, तो आपको क्या करना है? आप कभी भी पहले बच्चे को टॉप अप नहीं देंगे। पहले आप उसको हमेशा ब्रेस्ट फीड कराएंगे 15-20 मिनट। उसके बाद अगर आपके बच्चे को टॉप अप देना है तब आप उसको टॉप अप देंगे और वो भी कोशिश करिए कि बॉटल से मत दीजिए। अगर आप बॉटल से देते हैं तो बच्चे का ब्रेस्ट पे से इंटरेस्ट कम हो जाता है और कई बच्चे फिर ब्रेस्ट पे सक करना छोड़ देते हैं। तो अगर आपको टॉप अप देना पड़ रहा है तो आप उसको पलड़े से, कप से, चम्मच से पिलाएंगे
और अगर देना भी है तो उसको पहले ब्रेस्ट फीडिंग आप अपना कराएंगे, वो जो पूरा पिला के, फिर उसके बाद अगर आपके बच्चे बहुत रो रहे हैं या उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, आपके डॉक्टर ने कहा है, तब आप ऊपर का देंगे। सीधे पहले कभी भी ऊपर का दूध नहीं देंगे। जब भी बच्चे को भूख लगेगी पहले ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद अगर कम पड़ रहा है तो वो हमें सप्लीमेंट की तरह ऊपर का दूध देना है, पर पहले नहीं देना है, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे और बच्चा ब्रेस्ट सकिंग में कभी भी कमी ना करे, ब्रेस्ट सक करता रहे, ताकि आपके डिमांड जाती रहे और आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम ना हो। एज अ मदर मैं हमेशा कहती हूँ कि माओं का ये 24 घंटे का काम है। माओं के लिए 24 घंटे, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, फिर उनके सूसू पॉटी हो रहे हैं, आपको मतलब पूरा दिन आपका 24/7 का मदर्स का काम है। जो मदर को आप सोचो कि अगर 8 घंटे नींद मिल जाएगी, इम्पॉसिबल है। बट हाँ, बच्चे इस उम्र पे 16 से 18 घंटे सोते हैं। तो जब आप बच्चा सो रहा है, कोशिश करिए आप साथ में सो जाएं, ताकि आप अपनी नींद पूरी कर सकें। तो आपको रेस्ट पूरा लेना है और कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना है, क्योंकि स्ट्रेस से भी आपके जो मिल्क वाले हार्मोन्स हैं ये कम होंगे और आपका मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेस्ट करिए जितना हो सके। जो पहले के जमाने में प्रथा थी ना कि 1.25 महीने जच्चा बच्चा अलग, तो आप काम का टेंशन ना करें, आप जितना हो सके सोइए इन बिटवीन और स्ट्रेस ना करिए, बिकॉज स्ट्रेस करने से भी आपका मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाइड्रेशन। तो माएँ जब बच्चा हो जाता है वो इतनी बिजी हो जाती हैं बच्चे को संभालने में कि अपना हाइड्रेशन, अपनी खुराक पे ध्यान नहीं देती हैं। तो प्लीज़ आपको समझना है कि आप जो मिल्क बना रही हैं उसका रॉ मटेरियल है पानी, तो आपको पानी अच्छे से लेना है, कम से कम 3 लीटर लेना है। तो आप प्लीज़ अपने बेड साइड एक जग ग्लास रख दीजिए, ताकि आप पानी पीते रहें, और एटलीस्ट अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए, ताकि आपका दूध बेटर रहे। कुछ चीज़ें होती हैं माओं के डाइट में जिससे माँ का दूध बढ़ेगा। तो उसमें आपके आते हैं ये जो हम हर्ब्स कहते हैं, जैसे मेथी, सौंफ, जीरा, दिल के सीड्स। तो ये सब आपके खाने में आप ऐड कर सकते हैं, इनका पानी पी सकते हैं। इनको खाने में जैसे भुना जीरा आपने ले लिया, मेथी का पानी ले लिया, मेथी की सब्जी खा ली, तो उस तरह से आप इनको ऐड करिए। प्लस अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाइए। प्रोटीन में आपका जैसे जौ हो गया, ओट्स हो गया, बार्ली हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम हो गया, तो आप ये सब खाइए। जो पुराने टाइम पे लड्डू बना के देते थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि उसमें अनाज होता था, उसमें बादाम होता था, गोंद होता था, मेथी होती थी। तो अगर आपके घर में कोई बनाने वाला है तो आप वही लड्डू खाइए, वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो आपको जो ट्रेडिशनल डाइट पहले हम लोग जच्चा को देते थे वो आप लीजिए, बिकॉज ये सब जो पुराने कंसेप्ट्स हैं ये इन्हीं उस पे बने हुए हैं, क्योंकि इससे दूध बढ़ता है। तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। 600 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी है, जिसमें आपको एटलीस्ट 2 से 3 ग्लास दूध के लेने हैं और थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। तो इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बेटर होगा। और एक लास्ट में अगर फिर भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कुछ दवाएं आती हैं। एलोपैथी में हम डोमपेरिडोन लिखते हैं माँ के लिए, जिससे माँ का दूध का प्रोडक्शन बेटर होता है। कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं, जैसे शतावरी हो गई, इलेक्ट्रॉल हो गया, आप इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपका मिल्क प्रोडक्शन बेटर होगा। तो आई होप आई हैव क्लियर। ये मैंने 10 पॉइंट जो बताए हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बेटर होगा। और अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन बेटर होगा तो आपका बच्चा तो हेल्दी ही होगा और हमारे चक्कर कम लगाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू।